हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है कैफीन शॉट। आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में। कहाँ ये वैकेंसी है, कितना रेम्युनरेशन आपको मिलेगा, किस तरह की ये वैकेंसी है, सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी कहाँ से आ रही है। ये वैकेंसी आ रही है आपको चांदी मंदिर एंड दाग साइड। और अगर आप बात करोगे तो ये रिक्रूटमेंट जो है वो रेगुलर टीचिंग के लिए है। रेगुलर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, दैट मीन्स ये परमानेंट वैकेंसी है। इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर हम बात करें किन किन पोस्ट है, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी एंड फिफ्थ नंबर पे आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलर। इसकी एक वैकेंसी है यहाँ पर। रेम्युनरेशन की बात करें और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, विथ बीएड होना चाहिए 50% ऑफ द मार्क्स। अगर अब बच्चे कुछ कहेंगे कि सर हम सेकेंड ईयर में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बेसिक पे जो होगी वो आपकी 36,236 रुपये होगी। उसके साथ साथ आपको डीए और एचआरए मिलकर ये आपकी 49,101 रुपये हो जाएगा। अराउंड 50,000 के अराउंड आप मान सकते हैं। तो देखिए, अगर सैलरी की बात करी जाए तो दिस काइंड ऑफ द सैलरी आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, कि एटलीस्ट पीजीटी आप काउंसलर के लिए ले रहे हो तो उनको एटलीस्ट 45 to 50,000 के बीच में पैसे दें। और उसके अलावा और भी वैकेंसियाँ आप अपने देख सकते हैं। हम बेसिकली यहाँ पर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अगर हम बात करें क्या-क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, देखिए जैसे कि आपको पता ही है ये आर्मी पब्लिक स्कूल से आ रही है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए आपका एक AWES जो होता है एग्ज़ाम, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल कंडक्ट करवाता है, वो पास होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि अगर आपके पास जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है AWES वाला, अगर वो आपने क्लियर कर रखा है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आपके पास 2 साल का टाइम दिया जाएगा आफ्टर द अपॉइंटमेंट, कि आपको वो क्लियर करना होगा। तो देखिए, इससे अच्छी और क्या बात है। पहले आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, उसके बाद 2 साल आपका दिए जाएँगे और आई थिंक आप ईज़िली कर लोगे, इतना हार्ड नहीं होता है। क्वालीफाई लेकिन आपको 50% ऑफ द स्कोर के साथ करना है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। जो आपकी एज देखी जाएगी वो आपकी 1 अप्रैल 2025 तक देखी जाएगी। अब एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। यहाँ पर लिख रखा है शुड बी बिलो 40 ईयर फॉर फ्रेश कैंडिडेट एंड बिलो 57 फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट। अगर जिन कैंडिडेट्स की एज 40 से कम है उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फिल कर सकते हैं। और जो लोग 57 ईयर या 40 से अबव के हैं, 57 से बिलो के हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने बता भी रखा है 40 से बिलो फ्रेश कैंडिडेट, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। बिलो 45 5, बिलो 50 है अगर आप 45 से 50 के बीच में है 7 साल, 50 से 57 के बीच में है 9 साल का आपको एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस आपका क्या है, क्यूमुलेटिव है। अदर में नॉन टीचिंग की अगर आप यहाँ पर बात करें, मिनिमम टीचिंग में बिलो 40 ईयर आपको देख रखा है, यानी कि कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिलो 57 आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो ये आराम से अब आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो देखो मेरे को यहाँ पर लगी, आपकी पोस्ट कितनी है। पोस्ट सिर्फ एक-एक है या फिर 2-2 निकाली है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर पेमेंट आपको कितने की देनी है, ₹250 की देनी है। तो देखिए, जो 57 साल से कम है या 40 साल से कम है, तो बेसिकली आप पूरा क्राइटेरिया या पूरा एज ग्रुप ले रहे हैं। 55 के बाद या 57 के अराउंड आई थिंक उसके बाद कोई ही अप्लाई करना चाहेगा। 55 या 50 में भी इंडिविजुअल क्या सोचता है कि कोई बात नहीं, अप्लाई कर देते हैं। तो 50 साल तक या 50 ईयर तक आप इंडिविजुअल को ले रहे हो, तो आई थिंक व्हाई दे चूज़ दिस एज ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पेमेंट का ऑप्शन रखा है, यानी कि फीस आपको भरनी पड़ेगी ₹250। अगर आप देखिए 100 लोग भी भरते हैं तो इनके पास एक पोस्ट के लिए तो इनके पास 25,000 रुपए आराम से आ जाएँगे। अगर आप देखोगे इतना बड़ा जो इन्होंने एज गैप जितना बड़ा आप लोगे, उतने ज़्यादा लोग भरेंगे और उतने
ज़्यादा जो आप कह सकते हैं पैसा आर्मी पब्लिक स्कूल को पहुँच जाएगा। तो ये इस तरह से भी आपको सोचने की रिक्वायरमेंट है। एनी हाउ लिंक फॉर द पेमेंट यानी कि आपकी जो फॉर्म फी करने की जो फीस रहेगी वो ₹250 रहेगी। ये उन्होंने लिंक दे रखा है। उसके बाद इन्होंने क्या बता रखा है, देखिए द स्कूल रिज़र्व द राइट टू फिल एनी और नन ऑफ द पोस्ट गिवन बिलो। इट में पॉसिबल वो जो पोस्ट ऊपर गिवन है उसे फिल करें या फिर नहीं करें। Decision of the management of the selection process will be final and binding on the individual. Please apply on the format given on the school website। ये स्कूल की वेबसाइट दे रखी है। वर्क विथ अस के नीचे आपको मिल जाएगा सारा चीज अलॉन्ग विद द स्टेटस कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट एंड द प्रोसेसिंग फीस ऑफ द ₹250। लास्ट डेट इसकी 2 जनवरी है और आपको यहाँ पर लिख रखा है द कैंडिडेट मस्ट अटैच रिसिप्ट ऑफ द प्रोसेसिंग फी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके इसके साथ अपनी रिसिप्ट अटैच करके आपको आर्मी पब्लिक स्कूल चंदी मंदिर कैंट डिस्ट्रिक्ट पंचकुला हरियाणा से जॉब निकल रही है, यहाँ पर भेज देना है। और देखिए इन्होंने क्या कहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ही हम इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे। तो अगर मान लीजिए 100 लोग बुलाते हैं, 100 लोगों ने फॉर्म फिल करा, तो एट लीस्ट वो 50 या फिर मेरे हिसाब से 20 लोगों को बुलाएँगे, 80 लोगों के पैसे चले गए। उन 20 लोगों से में भी वो क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे और सिलेक्ट किसको करेंगे? 1 को। तो इस चीज़ का भी आपको फॉर्म फिल करते हुए याद रखना है। मेरे हिसाब से प्रोसेसिंग फ़ी नहीं होनी चाहिए थी ₹250, बट देखिए अपनी-अपनी आप कह सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। जो बच्चे फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं। पूरा जो आपका नोटिफ़िकेशन है मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे शेयर कर दूँगा, वहाँ जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।